इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट का टू व्हीलर इंडस्ट्री की ईवी सेगमेंट को लेके जो एक ड्राफ्ट पॉलिसी आया है उसके बारे में। उसमें पहले तो उन्होंने बोला कि हम किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर के ऊपर 10,000 रुपये तक का सब्सिडी देंगे। तो अगर मानो कि, और इसमें कैप होगा 30,000 तक। अगर मानो कि अगर एथर का जो रेस्डा 450X मॉडल है उसमें लगभग 2.9 किलोवाट आवर का ऐसे उसमें बैटरी आता है, तो उसमें हम लगभग 29,000 रुपये का सब्सिडी देंगे। तो दूसरा हो गया, और ये ऐसे होगा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले साल पर किलोवाट आवर 10,000 रुपये, दूसरे साल 6,500 रुपये, और ऐसे कम होता रहेगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि जो टैक्स है, जैसे रोड टैक्स है वो माफ़ हो जाएगा, और एक दो तरह का टैक्स और लगता है स्कूटी के जो हम लेते हैं वो माफ़ हो जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि जो आप BS4 मॉडल का पेट्रोल का जितना भी स्कूटी गाड़ी है उसको आप स्क्रैप करवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो ये पूरा सब्सिडी है। और फिर आते हैं कि जो 1 अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली में टू व्हीलर पेट्रोल का जितना भी गाड़ी स्कूटी बाइक रजिस्टर होगा वो बंद हो जाएगा। मतलब दिल्ली में आप रजिस्टर नहीं करवा सकते किसी टू व्हीलर बाइक को। तो अभी इन सब से है ना क्या पता लग रहा है कि पूरा जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ईवी पे शिफ्ट होने का बात कर रहा है। और ये हमें पता है कि जब हम दिल्ली जाते हैं सर्दियों में कितना फोग है, पोल्यूशन है, और ऊपर से जो इसमें बात करेंगे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आने वाले 3 से 4 सालों में हर 3 किलोमीटर के ऊपर एक टू व्हीलर का चार्जिंग स्टेशन रखेंगे। और एक उसमें ये भी बोला है कि जोमेटो, ओला, उबर में जितना भी टू व्हीलर चलता है इसको हम कम्प्लीटली टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में शिफ्ट करवाएंगे। तो ओवरऑल एक मार्केट बड़ा हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है। और कंपनीज लाइक TVS और बजाज और एथर जिनका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और एथर का तो ऐसे एक पोस्ट प्रोडक्ट है कि मतलब आपको एक लगभग 2.25 लाख रुपए का भी स्कूटी मिल जाएगा, जिसमें वो आपको सॉफ्टवेयर से लेके बैटरी से लेके बहुत बढ़िया सर्विसिंग का प्रॉब्लम नहीं है उसमें ओला की तरह। सो इसीलिए आप देख रहे हो कि 19% जो शेयर हो गया है, तो आने वाले टाइम में उनका सेल्स और इंक्रीज़ होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 3-4 दिनों में जब से पॉलिसी का ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है, अभी तो ड्राफ्ट ही है लेकिन स्टिल अभी प्रोडक्ट तो उनका अच्छा था ही। अभी एक गवर्नमेंट टेल विंड भी हो गया है कि गवर्नमेंट लोगों को बोल रहा है कि शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, वी विल सब्सिडाइज यू एंड सो मोर। परसुएसिव एक्शन हम इसको बोल सकते हैं। एंड मेरे को लगता है कि दिस विल डू वेरी गुड फॉर द कंपनी का सेल्स इससे और इंक्रीज़ करेगा। और जो इस साल हमें नंबर्स देखने को मिले कि 128% का सेल ईयर ऑन ईयर, मास टू मास हम देखेंगे तो। एंड मार्च में उन्होंने लगभग 2 लाख यूनिट से ज़्यादा बेच दिया, विच इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्ड फॉर देमसेल्व्स। और अभी जैसे ये अर्बन, हम माने कि अगर ये पूरा अर्बन सिटी है जो दिल्ली, इसमें मानो कि जो एवरेज इनकम है लोगों की वो थोड़ी ज़्यादा है। सो दे माइट प्रीफर ये एथर मोर देन ये 30-40 हज़ार रुपये का ईवी आता है इससे। और अब तो उनको वो भी मिल रहा है ना सब्सिडी भी, लगभग 30,000 रुपये का सब्सिडी तो उनको बैटरी के ऊपर हो गया, क्योंकि एथर का बैटरी ही नहीं है 2.9 किलोवाट आवर से नीचे का। तो 30,000 रुपये का सब्सिडी वो हो गया। अगर उनके पास BS4 का कोई और व्हीकल होगा जिसको वो स्क्रैप करवाएंगे तो 10,000 रुपये का वो वहाँ से मिल जाएगा। तो उनको एक बहुत क्लासिक और बहुत अच्छा दिखने वाला स्कूटी जो लगभग 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये में आता है, वो लगभग 40-45 हज़ार रुपये कम में आ जाएगा। सो दे विल शिफ्ट टू इट। और अगर आप जितना भी सिटीज़ है उनका सिटीज़ का डेटा देखेंगे, ये आपको मिल जाएगा। आप जेमिनाई से पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं कि जो अगर एथर वहाँ पे टॉप में नहीं है तो टॉप 3 में तो है ही है। एंड दैट्स वाई फॉर द लास्ट 5 months दिस स्टॉक हैज़ बिन, आई एम एडिंग दिस स्टॉक टू माई पोर्टफोलियो। और मेरे को लगता है कि दिस विल डू वेरी गुड। और इसमें ये ओला की तरह झूठा नहीं है कि सर्विसिंग कुछ है नहीं, सिर्फ यूनिट्स बेचे जा रहे हैं और फिर दिक्कत आ गया। क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया, पहला अपना पूरा मॉडल बनाया। और इनका अभी तो जो अमर राजा के साथ उनका बैटरी का है, जो लिथियम आयन बैटरी अभी से बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये भी जब तक ये पॉलिसी ख़त्म होगा ना, लगभग ये लगाओ कि 2-3 साल ये चलेगा। और अमर राजा बैटरी ने बोला कि वी विल प्रोड्यूस लिथियम आयन बैटरीज इन इंडिया। तो उन्होंने अगर ये कर लिया तो पूरा एथर का जो सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक जितना भी है ना माल, वो सब इंडिया में बनेगा। और इंडिया में बनेगा तो मतलब दिस कंपनी विल डू वेरी गुड। अभी हो सकता है कि वो आगे जाके अपना प्रोडक्ट मिक्स भी करे, हो सकता है बाइक भी लेके आए, एंड हु नोज़, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग।
तो आने वाला 1-2 साल के लिए तो कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है एंड दिस पॉलिसी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द सेक्टर। और पूरा सेक्टर बड़ा होगा तो एथर का जो साइज़ है वो अपने आप बड़ा होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि TVS का ना बढ़े और एथर का बढ़ जाए, क्योंकि जब एक पूरा का पूरा सेक्टर ग्रोथ करता है ना तो उसमें जो लीडिंग कंपनी होता है ना वो मैक्सिमम ग्रो करता है एंड एथर इज़ मैक्सिमम ग्रोइंग कंपनी। अब जब मैक्सिमम ग्रोइंग बोल रहा हूँ मैं लार्जेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम पेस से ग्रो कर रहा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मेरे को इसी पॉलिसी का डिस्कस करना था क्योंकि 2-3 लोगों ने मेरे को बोला कि यार हमने 2-3 दिन पहले ये इधर लिया एंड इट्स 20% अप। मैं कहा इसमें जादू नहीं होता है, मार्केट को भी पता है कि ऐसे क्या होगा क्या नहीं हो रहा है। एंड दैट्स इट, थैंक यू गाइस।